Hi, I शिवानी अग्रवाल वेलकम यू ऑल इन गेटवे क्लासेस। सॉफ्ट स्किल के वीडियो में यूनिट सेकंड के साथ मैं शिवानी अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को लिया है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को अलग से लेने का ये स्ट्रैटेजी है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अलग डिफरेंट वे में लिखा जाता है। अगर एक बार, लेकिन हाँ एक बात है कि अगर आपने एक बार सक्सेसफुली सारे क्वेश्चंस ऑप्ट कर लिए हैं तो एक तो 2/2 मिलेंगे आपको विदाउट एनी हेजिटेशन। इवैल्यूएटर का ये मेंटेलिटी रहती है। दूसरी बात ये है कि वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से माइंडसेट से आपके आगे की कॉपी चेक करता है, तो आपके एक अच्छा मार्क्स लाने की संभावनाएं और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। तो खैर बातें तो होती रहेंगी। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म लिसनिंग? लिसनिंग टर्म जो है वो एक प्रोसेस है, और प्रोसेस क्या किस किस चीज़ की है? फर्स्ट प्रोसेस में हमें वॉइस सिग्नल को रिसीव करना होता है, ठीक इसी तरह जैसे हम किसी पैकेट को रिसीव करते हैं। उसके बाद वॉइस सिग्नल को हमें अंडरस्टैंड करना होता है। फिर वॉइस सिग्नल्स को जो हमने अंडरस्टैंड करा है उसे ट्रांसलेट द मैसेज इनटू मीनिंग, हमें मैसेज को मीनिंग में ट्रांसलेट करना होता है। फाइनली हम इवैल्यूएट करते हैं मैसेज का, और उसके बाद हम रिएक्शन देते हैं या फीडबैक देते हैं कि ऑफ हाउ मच वी कुड अंडरस्टैंड द डिलीवर्ड मैसेज। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल एक प्रोसेस है जिसमें हमें ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना होता है वन आफ्टर द अदर। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ हियरिंग? देखिए हियरिंग जो है वो एबिलिटी टू हियर द प्रोसेस ऑफ परसीविंग साउंड। जो परसीविंग साउंड्स हैं उनको हियर करने की प्रोसेस है। तो एबिलिटी टू हियर द प्रोसेस ऑफ परसीविंग साउंड्स, साउंड को परसीव करने की एबिलिटी ऑफ हियरिंग है। We may say that the spatial sense by which noise and tones are received as stimuli, spatial sense जिसके द्वारा noise या tones हमें receive करते हैं हम stimuli के रूप में, यानी कि stimulation के रूप में। अब hearing क्या है, यहाँ से देखिए बहुत important है। accidental और automatic brain response है sound के लिए। मतलब जिस साउंड को हम एक्सीडेंटली यानी अनइंटेंशनली, अगर एक्सीडेंटली को बोलें तो अनइंटेंशनली जिन साउंड्स को हम सुनते हैं, एक्सीडेंटली यानी कि जब मतलब एक एक्सीडेंटली हम जब साउंड्स को सुनते हैं, ऑटोमेटिकली साउंड्स को सुनते हैं, अनइंटेंशनली साउंड्स को सुनते हैं, तो उन किसी भी साउंड का एक्सीडेंटल रिस्पॉन्स, अनइंटेंशनल रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक ब्रेन रिस्पॉन्स ही हियरिंग है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा कि किसी भी साउंड का अनइंटेंशनल, ऑटोमेटिक और एक्सीडेंटल रिस्पॉन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर एक्स्टम्ड टू साउंड ऑफ एरोप्लेन्स। जब हम जा रहे होते हैं तो हमें जाते जाते साउंड ऑफ एरोप्लेन्स, साउंड ऑफ ट्रेन्स सुनने को मिल जाती हैं, तो वो लिसनिंग नहीं है, वो हियरिंग है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। अनइंटेंशनल, हम चाह नहीं रहे थे सुनना, बट ऑटोमेटिकली हमारे कान में सुनाई पड़ गया। म्यूज़िक साउंड कमिंग फ्रॉम ए मैरिज फंक्शन, है ना। साउंड ऑफ हॉर्न की साउंड हमारे कानों में पड़ती है, तो वो हम हियर करते हैं। अब आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिसनिंग क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है, जबकि हियरिंग एक पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एक्सीडेंटल और ऑटोमेटिक ब्रेन रिस्पॉन्स होता है। लिसनिंग में लिसनर एक कॉन्शियस रोल प्ले करता है, जबकि हियरिंग में लिसनर एक अनकॉन्शियस रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो है ये एक्सीडेंटल प्रोसेस है। ये टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस क्या है कि लिसनर जो है नॉट ओनली लिसन बट आल्सो रिस्पॉन्ड। लिसनर सुनता ही नहीं है बल्कि रिस्पॉन्स भी देता है, फीडबैक भी देता है। और हियरिंग जो है वो वन वे प्रोसेस है। इट रिक्वायर्स, यानी लिसनिंग रिक्वायर्स इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स, इंटेलिजेंट फीडबैक, जबकि हियरिंग में कोई फीडबैक और कोई इट डज नॉट रिक्वायर एनी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। आगे आते हैं एक्टिव लिसनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आएगा 2023 में। एक्टिव लिसनिंग इज टू लिसन टू समवन विद 100% एक्यूरेसी, 100% एक्टिव एंड अटेंटिव माइंड। ये तीन चीज़ें आप याद रखिएगा और इसे बॉक्सिंग में कर दीजिएगा कि इसमें क्या होता है कि 100% एक्यूरेसी चाहिए,
100% एक्टिव और अटेंटिव माइंड चाहिए। इन दिस काइंड ऑफ लिसनिंग लिसनर इज़ टोटली फोकस्ड रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, और किसके लिए, टुवर्ड्स व्हाट इज़ बीइंग डिलीवर्ड टू हिम। तो अभी तीन चार चीज़ें याद रखनी है कि एक तो 100% एक्यूरेसी इज़ डिज़ायर्ड, एक्टिव अटेंटिव माइंड इज़ डिज़ायर्ड, लिसनर बिल्कुल टोटली फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, अटेंटिव रहता है। ही गिव्स फुल अटेंशन, वो पूरा अटेंशन देता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली ही कैचेस, ग्रास्प का मतलब ग्रहण करना यानी कैच करना, अगर आपको ग्रास्प वर्ड ना याद रहे तो कैचेस कर लीजिएगा। तो कॉन्सिक्वेंटली ही कैचेस एंटायर कंटेंट। हेंस वी में से दैट एक्टिव लिसनिंग इज क्या है, टू लिसन के साथ साथ टू रिस्पॉन्ड, टू रिएक्ट, टू अराइज डाउट्स इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट सस्पिशन, एंड टू गिव फीडबैक। For example, to listen to the interviewer during viva interview, है ना, to listen to the important announcement at airport, railway station। एक्टिव लिसनिंग करते हैं हम जब हमारे मतलब का होता है। टू लिसन टू सम स्पीकर ड्यूरिंग सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस सेशंस। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। अब आते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। तो पर्पस ऑफ एक्टिव लिसनिंग आर, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। देखिए, अगर आप किसी को, अपने ही दोस्त को, अगर हम पर्सनल लेवल पर भी बात करें, अगर आप अपने दोस्त को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो क्या होगा कि आप उसका विश्वास जीतेंगे, आप उसका ट्रस्ट विन करेंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट मेंटेन होगा और रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे। आपके पास सुनने का ही टाइम नहीं है। बहुत सारे रिश्ते आजकल क्यों बिखर जाते हैं, क्योंकि आपस में बातचीत करने का और आपस में एक दूसरे के सुख दुख को सुनने का टाइम नहीं होता है। तो अगर आप एक एक्टिव लिसनर हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल बी इम्प्रूविंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप विल बी स्ट्रॉन्गर एंड रिचर। इट हेल्प्स टू अचीव द टारगेटेड गोल ऑफ द डिलीवर्ड मैसेज। डिलीवर्ड मैसेज का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो टारगेट है, वो अचीव करने में भी एक्टिव लिसनिंग हेल्प करती है। तो एक्टिव लिसनिंग इज हेल्पफुल टू अचीव द टारगेटेड गोल ऑफ द डिलीवर्ड मैसेज। इट हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करती है। कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्षों को, डिस्प्यूट को मैनेज करने में, उनका रिजोल्यूशन करने में मदद करती है। और ग्रीवेंस का रिजोल्यूशन यानी शिकवे शिकायतों का निस्तारण करने में भी मदद करती है। शिकवे शिकायतें, है ना, तो क्योंकि जितनी ध्यान से आप सुनेंगे उतनी ध्यान से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप एक्टिव लिसनर हैं तो लोगों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं, उनको ख़त्म कर पाएंगे और ग्रीवियंस को भी निपटारा कर पाएंगे। इट हेल्प्स टू ऑफर एम्पैथी एंड सपोर्ट टू द अफेक्टेड पर्सन। जो अफेक्टेड पर्सन है, जो प्रभावित व्यक्ति है, उसको एम्पैथी और सपोर्ट देने में भी। एम्पैथी का मतलब हमने कई बार डिस्कस करा है। एम्पैथी का मतलब होता है कि जितनी ग्रेविटी के साथ हम अपने पेन को फील करते हैं उतनी ही ग्रेविटी के साथ आपके पेन को फील कर सकें। तो अगर आप एक एक्टिव लिसनर हैं तभी तो दूसरे को मन से सुन पाएंगे, उसकी फीलिंग को अंदर से जो वो कह भी नहीं पा रहा है वो भी आप समझ जाएंगे। लेकिन कब, जब आप एक एक्टिव लिसनर होंगे। और अगर आप एक्टिव लिसनर हैं तो एम्पैथी और सपोर्ट तो दे ही रहे हैं। और एक्टिव लिसनिंग एक मार्क है हेल्दी प्रोफेशनलिज्म का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा आप। अब आते हैं व्हाट आर द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डेवलप एक्टिव लिसनिंग। कौन कौन सी स्किल रिक्वायर होती हैं एक्टिव लिसनिंग को डेवलप करने में। तो टू डेवलप एक्टिव लिसनिंग, लिसनर नीड्स टू पे अटेंशन टू सर्टेन थिंग्स। वो कौन सी सर्टेन थिंग्स हैं। ही शुड आस्क क्रॉस क्वेश्चंस, है ना, उसे क्रॉस क्वेश्चन आस्क करने होंगे। कब कब, वेन एवर ही is having any doubt, in case of arising any doubt, he needs to immediately ask cross questions। दूसरा है ही शुड, ये तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं, ही शुड बी फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड, अटेंटिव और फुल ऑफ पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है एक्टिव लिसनिंग के लिए। एनर्जेटिक होना चाहिए, ओपन माइंडेड यानी कि विलिंग होना चाहिए समझने के लिए, सुनने के लिए। अगर आप विलिंग ही नहीं है, इच्छुक ही नहीं है, आपका माइंड ही आपने बंद करके रखा है, तो आप कितना भी कोई बोलता रहे, आप उसकी एडवाइस, उसके सजेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। तो ओपन माइंडेड होना भी बहुत ज़रूरी है। ही शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बायसनेस एंड प्रेजुडाइज्ड एटीट्यूड एंड पार्शियलिटी। तो पार्शियलिटी, बायसनेस और प्रेजुडाइसनेस नहीं होनी चाहिए। प्रेजुडाइसनेस का मतलब है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब है अगर आपने पहले से ही विचार बना लिया कि ये वीडियो तो अच्छी नहीं होगी, तो आप क्यों सुनेंगे उसे। तो आपको सुनकर ही तो पता लगेगा कि ये वीडियो अच्छी है, कितनी ख़राब है, क्या अच्छाई है, क्या पिटफॉल्स हैं इसके। तो आपको बायसनेस से, प्रेजुडाइसनेस से, पार्शियलिटी से दूर रहना होगा। ही शुड
एक्टिव लिसनर को ही शुड मेंटेन आई कंटेक्ट विद द स्पीकर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड डाइवर्जन। जनरली क्या होता है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जब हम आई कांटेक्ट डेवलप करते हैं तो ये हमें रोकता है एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन और डाइवर्जन से। ही शुड एनालिसिस द फैक्ट, अब उसे सुनना ही नहीं है, सुनकर समझना है और एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने से सुनने की कैपेसिटी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये कुछ ट्रेट्स थी जो उसको फॉलो करनी होंगी। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ एप्रिशिएटिव लिसनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एप्रिशिएटिव लिसनिंग को एक काइंड की प्रोवोकेटिव लिसनिंग भी बोलते हैं। प्रोवोकेटिव का मतलब है उकसाने वाली, यानी एनकरेज करने वाली, यानी आगे बढ़ाने वाली। एप्रिशिएटिव लिसनिंग का पर्पस क्या है? टू एनकरेज द स्पीकर टू स्पीक मोर, एनकरेज करना है स्पीकर को, क्या? टू स्पीक मोर एंड मोर एंड मोर, टू बूस्ट अप हिज कॉन्फिडेंस लेवल एंड टू बूस्ट अप हिज मॉरल, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना, उसके मॉरल को डेवलप करना। एग्जाम्पल क्या है? व्हेन ए टीचर एनकरेजेस ए न्यू स्टूडेंट हु कम्स ऑन डायस, डायस का मतलब पोडियम होता है, पोडियम जिस पर खड़े होकर हम बोलते हैं, या स्टेज कह सकते हैं, जो पहली बार स्टेज पर आया हो विद्यार्थी उसको एनकरेज करती है जब टीचर, तो वो भी इट इज़ ए काइंड ऑफ एप्रिशिएटिव और प्रोवोकेटिव लिसनिंग। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Selective listening is a kind of listening in which the listener listens to only selective particular portion that is of his use, interest and advantage। या तो जो उसके यूज़ का होता है, या उसके इंटरेस्ट का होता है, रुचि का होता है, या उसके एडवांटेज का होता है। इस तरह से आप चार्ट भी बना सकते हैं। यहाँ जितने चार्ट बनाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ा अच्छा रहेगा। और वो क्या करता है? ही इग्नोर्स, रिजेक्ट्स एंड अवॉइड्स रिमेनिंग पार्ट दैट इज़ नॉट ऑफ हिज इंटरेस्ट। तो जो पार्ट उसके इंटरेस्ट का है, सेलेक्टिव पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट जो उसके यूज़, इंटरेस्ट और एडवांटेज का है, वो उसे सुनता है, एंड रिमेनिंग पार्ट को क्या करता है? इग्नोर करता है, रिजेक्ट करता है, अवॉइड करता है, डिस्कार्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, टू लिसन टू द न्यूज़ ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम DD न्यूज़। DD न्यूज़ में बहुत सारी न्यूज़ आती है, लेकिन जब आपके क्षेत्र की न्यूज़ आने वाली होती है तो आप बहुत चौकन्ने हो जाते हैं, आप बहुत अलर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही इवनिंग न्यूज़ में आप स्पोर्ट न्यूज़ सुन सकते हैं, पूरी न्यूज़ ना सुनकर स्पोर्ट्स सेक्शन आपको ज़्यादा पसंद है तो वो सुनते हैं, या फिर आपको बॉलीवुड की न्यूज़ ज़्यादा पसंद है तो आप बॉलीवुड का सेक्शन सुनने के लिए अपने कान बिल्कुल सतर्क कर लेते हैं। बाकी आप कुछ भी करते रहे, न्यूज़ में कुछ भी चलता रहे, आप नहीं सुनते हैं। टू लिसन टू द पर्टिकुलर ट्रेन, फ्लाइट, अराइवल टाइमिंग, जब अनाउंसमेंट हो रहा होता है तो अनाउंसमेंट के एमिड माने बीच में से आप क्या सुनते हैं? केवल अपनी फ्लाइट का, अपनी ट्रेन का अनाउंसमेंट सुनते हैं। तो ये सिलेक्टिव लिसनिंग ही है। व्हाट इज़ क्रिटिकल लिसनिंग? क्रिटिकल लिसनिंग एक काइंड की लिसनिंग है जिसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हमें एनालिसिस करना होता है चीज़ों का कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है। क्रिटिकल थिंकिंग में कि हाउ इट इज़ राइट, वाई इट इज़ राइट, वेयर इट इज़ राइट। और जब हम ये चीज़ कर लेते हैं तो फिर हम अपना जजमेंट देते हैं, फीडबैक देते हैं। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ लिसनिंग इन विच वी नॉट ओनली लिसन टू द स्पीकर, हमारी इसमें जिम्मेदारी डबल हो जाती है। वी डू हैव आवर ड्वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिटिकल लिसनिंग में लिसनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लिसनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ड्वेल होती है। क्यों ड्वेल होती है? दोहरी होती है, मतलब दोहरी का मतलब डबल होती है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों होती है? क्योंकि ही नीड नॉट टू लिसन टू स्पीकर नॉट ओनली बट ही आल्सो नीड टू चेक, उसे चेक भी करना होता है, जज भी करना होता है, इवेल्युएट भी करना होता है। किस बारे में? कि व्हाट इज़ बीइंग सेड, क्या कहा जा रहा है, हाउ मच रेलिवेंट इट इज़, व्हाट इज़ बीइंग सेड, क्या कहा जा रहा है, हाउ मच रेलिवेंट इट इज़, कितना प्रासंगिक है ये, एंड व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस कंटेंट, जो भी हमने कहा है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, यानी इफेक्ट क्या होगा, यानी कि रिजल्ट क्या निकलेगा, कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन एन अपकमिंग इलेक्शन वाइल लिसनिंग टू लीडर या वाइल लिसनिंग टू मैनिफेस्टोज, मैनिफेस्टोज का मतलब होता है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का मतलब है जो लीडर अपने वायदे करते हैं ना, वायदों की लिस्ट, वायदों की फेहरिस्त।
तो मैनिफेस्टो को सुनते हुए या लीडर को सुनते हुए हम सुनने तो जाते हैं, सबकी सभाओं को सुनते हैं, सबके भाषणों को सुनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वी नीड टू डिसाइड एंड एफर्म कि विच वन इज़ द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू कास्ट आवर वोट टू, किस कैंडिडेट को अपना वोट कास्ट करें दें। इंटरव्यू और डिबेट भी एक काइंड के क्रिटिकल लिसनिंग है, जिसमें हमें क्या करना होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होती है। वी नॉट ओनली लिसन टू द स्पीकर बट आल्सो वी नीड टू चेक, जज एंड इवेल्युएट कि कितना सही कह रहा है ये आदमी। तो इंटरव्यू और डिबेट भी एक काइंड के क्रिटिकल लिसनिंग है। आगे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ प्रोनाउंसिएशन 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन एक आर्ट है, एक मेथड है, एक मैनर है जिसमें एक पर्टिकुलर लेटर, वर्ड या साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। आइए आपको बता देते हैं लेटर क्या है। जब हम एक लेटर बोलते हैं आर, टी, है ना, बी, के, जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं, एक से लेकर 26 तक, वो जो भी हैं वो लेटर्स हैं। वर्ड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। जैसे CUP कप, अब जैसे UP टी होता है तो वो तो नहीं होता वर्ड, है ना। तो जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, वो होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, वो वर्ड होते हैं। अब साउंड में क्या होता है, कप में जो यू की साउंड है वो कप है, आ है मतलब, लेकिन बट में भी आ है, लेकिन पुट में क्या है, ऊ है। तो ये जो साउंड है, ये इसे जो कहते हैं वो साउंड कहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, एक आर्ट है, मेथड है, मैनर है। जिस आर्ट और मेथड मैनर में हम एक पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर लेटर, पर्टिकुलर साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, मेक करते हैं, डिलीवर करते हैं या बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, स्पीकर का मैनर ऑफ अटरिंग, अटरिंग का मतलब बोलने का मैनर है। साउंड प्रोड्यूस करने का मैनर है पर्टिकुलर डिवाइसेस का यूज़ करके, जैसे रेट का यूज़ करके, इंटोनेशन का यूज़ करके, एक्सेंट, पिच और रिदम का यूज़ करके। इस तरह से आप बना सकते हैं, एक्सेंट, रेट, इंटोनेशन, एक्सेंट, पिच और रिदम का यूज़ करके जो हम साउंड प्रोड्यूस करने का हमारा तरीका है, वही प्रोनाउंसिएशन है। ये भी आएगा, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस स्टार बना देते हैं इसको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नोट टेकिंग। नोट टेकिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक में हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो स्पीकर ने डिलीवर की है। या फिर हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स प्रोसेस ऑफ जॉटिंग डाउन। जॉटिंग डाउन का मतलब है राइटिंग डाउन, राइटिंग डाउन का मतलब है लिखना। तो लिखने की कला, क्या लिखना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ से लिखने हैं, लेक्चर से, स्पीच से या प्रेजेंटेशन से। तो लेक्चर, स्पीच या प्रेजेंटेशन से, लेक्चर, स्पीच या प्रेजेंटेशन से जब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करते हैं, जॉटिंग डाउन करते हैं, तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड नोट टेकिंग। व्हाट इज़ टेड टॉक। टेड टॉक का मतलब है, टेड एक एक्रोनिम है जिसमें टेड का अलग है, ई का अलग है, डी का अलग है। टी का मतलब है टेक्नोलॉजी, ई का मतलब है एंटरटेनमेंट और डी का मतलब है डिज़ाइन। तो टेड टॉक जो है वो रिकॉर्डेड पब्लिक स्पीकिंग वीडियोस होते हैं, रिकॉर्डेड पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन होते हैं, जिसमें हम इन सारे एलिमेंट का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, एंटरटेनमेंट का यूज़ करते हैं और स्पेसिफिक डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, जैसे यूट्यूब के थंबनेल वगैरह, है ना। फर्स्ट टेड टॉक कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 1984 में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेड टॉक जो है प्रिपेयर करी जाती हैं किसी एनुअल इवेंट को या किसी सैटेलाइट इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, जो अराउंड द वर्ल्ड हो रही होती है, जैसे कमेंट्री ऑफ वर्ल्ड कप मैचेस या लाइव टेलीकास्ट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड सार्क एटसेट्रा। तो फिर से देख लीजिए, टेड टॉक क्या है, एक रिकॉर्डेड पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन है, रिकॉर्डेड पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग द टेक्नोलॉजी, यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ TED, दैट stands for T stands for technology, E stands for entertainment, D stands for design। 1984 में पहला टेड टॉक हुआ था। अब आता है नेम सम ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल टेड टॉक स्पीकर्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल टेड टॉक स्पीकर हैं संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, विकास दिव्यकीर्ति। जबकि हम इंटरनेशनल टेड टॉक स्पीकर्स की बात करें तो साइमोना अब्दुल्ला हैं। साइमोना अब्दुल्ला जो हैं वो अरेबिक बैकग्राउंड की हैं और लेडी हैं, फीमेल हैं ये।
और जेनिफर आकर ये जो हैं वो अमेरिकन हैं और अटलांटिक प्रोफेसर हैं। बेसिकली शी इज़, ये भी एक फ़ीमेल है। शी इज़ नोन फॉर द रिसर्च ऑन टाइम, मनी एंड हैप्पीनेस। बेसिकली इन्होंने टाइम, मनी, हैप्पीनेस पर मोटिवेशनल वीडियोस मोटिवेशनल टेड टॉक करा है। और अब आते हैं सर केन रॉबिन्सन। ये ब्रिटिश ऑथर हैं, एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं। तो इस तरह से ये हमारे कुछ नाम हैं और ये हमारे यूनिट सेकेंड के जितने भी इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे दैट आर कवर्ड इन दिस वीडियो। तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो बार बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। जो क्वेश्चन अराइज हों वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट द लाइक टू गेटवे क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।